जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 20 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक पर। इस श्लोक में लिखा है, अव्यक्तो अक्षर युक्त अस्तमाहु परमागतिम यम प्राप्य न निर्वंते तत्मादम परम मम। अर्थात उस अव्यक्त भाव को अक्षर तथा परमगति कहते हैं, जिसे उस अव्यक्त भाव को प्राप्त कर संसार में पुनरागमन नहीं होता है, वही मेरा परम धाम अथवा नित्य स्वरूप है। उसके बाद 22वां श्लोक है, पुरुषा सा परापार्थ भक्त्या लव्यंत शन्या यशांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं तत्मम। अर्थात किंतु हे पार्थ, वे परम पुरुष एकमात्र अनन्या भक्ति द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हैं, जिनके अभ्यंतर में समस्त भूत स्थित हैं तथा जिनके द्वारा यह समग्र जगत व्याप्त है। उसके बाद 23वां श्लोक है, यत्र काले त्वनामृत्ति मामृत्यंच योगिनः या प्रयात यान्ति ताम कालम बच्छामि भरतर्षभ। अर्थात हे भरतश्रेष्ठ, योगीगण जिस काल में देह को त्याग कर तथा जिस मार्ग से गमन कर निश्चय ही संसार में पुनरागमन और अपुनरागमन को प्राप्त होते हैं, उस कालाभिमानी देवता के द्वारा पालित मार्ग के विषय में कहूँगा। उसके बाद 24वां श्लोक है, अग्निज्योतिरा शुक्ल षण्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अर्थात अग्नि ज्योति शुभ दिन शुक्ल पक्ष 6 मास रूप उत्तरायण काल, इस समस्त कालों के अभिमानी देवताओं के मार्ग में जो समस्त ब्रह्मविद व्यक्ति प्रयाण करते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उसके बाद 25वां श्लोक है, धूमो रात्रि स्थिता कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तन्न चंद्रमाशम ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। अर्थात धूम रात्रि कृष्ण पक्ष 6 मास रूप दक्षिणायन काल, इनके देवताओं के मार्ग में गमन करने वाले कर्मयोगियों का चंद्र ज्योति स्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त कर उपभोग करने के उपरांत पुनः संसार में आगमन होता है। उसके बाद 26वां श्लोक है, शुक्ल कृष्णे गति होते जगत शाश्वते मते एक या यातना वृत्ति मन्य वर्तते पुनः। अर्थात कृष्ण और शुक्ल जगत के 2 मार्ग ही सनातन स्वीकार किए गए हैं। एक के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है तथा दूसरे के द्वारा संसार में पुनरावर्तन होता है। उसके बाद 27वां श्लोक है, नैने स्तृति पार्थ जाननम योगी मुहति कश्यन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। अर्थात हे पार्थ, इन दोनों मार्गों से अवगत होकर कोई भी योगी मोहग्रस्त नहीं होते हैं, अतः हे अर्जुन सर्वदा योग परायण हो। उसके बाद 28वां श्लोक है, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुमयपति चाध्यम। अर्थात मेरे द्वारा कथित इस तत्व से अवगत होकर भक्त योगी वेद पाठ यज्ञानुष्ठान तपस्या और दान कर्म आदि के भी जो समस्त पुण्यफल शास्त्रों में उपदिष्ट हुए हैं, उनका अतिक्रमण कर अप्रकृत नित्य स्थान को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय समाप्त हो जाता है। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।